मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, संक्रांति की सभी को दी शुभकामनाएं, बोले भगवान सूर्य के प्रति आभार का पर्व। प्रयागराज महाकुंभ में संतों का जमावड़ा, महाकुंभ के महत्व को संतों ने समझाया, लाखों श्रद्धालु संत दर्शन के लिए पहुंचे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने की योगी सरकार की तारीफ, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर बोले बड़ी भीड़ को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। कथावाचक जया किशोरी पहुंची प्रयागराज, बोली मैं पहली बार कुंभ में स्नान के लिए आई, चाहूंगी कि हर व्यक्ति कुंभ के दर्शन करे। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, कुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे त्रिवेणी संगम। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं सचिन सक्सेना। शुरुआत करेंगे खबरों की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मकर संक्रांति के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व और उत्सव है। सनातन धर्म के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाते हैं। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ है। इस अवसर पर त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालु और विभिन्न अखाड़ों के साधु एकत्रित हुए। स्नान के पहले संतों ने महाकुंभ के महत्व के बारे में बताया, तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
बृहस्पति वृषभ राशि में आते हैं तब ये कुंभ पर्व आरंभ होता है। मकर संक्रांति पर लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं का आगमन हुआ है यहाँ। जो गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन संगम में अंत्य सलिला सरस्वती, कालिंदी यमुना और पतित पावनी माँ भागीरथी के इस संगम में अमृत के आकांक्षी बनकर हम आए हैं। इस समय जल में वैशिष्ट है, पवित्रता है, अतुल्य तेज और ऊर्जा है। इस समय की ऊर्जा, इस समय का जो जल का वैशिष्ट है, अमृत तुल्य ही है। तो यहाँ हम सब भारतवासी मोक्ष की कामना से आए हैं। यहाँ के माटी की रज माथे से लगाने के लिए आए और यहाँ लाखों साधु संतों के साथ साथ मुझे ऐसा भी अनुभव है कि यहाँ देव भी आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी आती हैं। हम इस बार प्लास्टिक मुक्त कुंभ चाहते हैं, हरित कुंभ चाहते हैं, स्वच्छ और साक्षर कुंभ चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूँ भारत के प्रत्येक श्रद्धालु से, भारतीयों से कि देश को समृद्ध बनाएं, सशक्त बनाएं और प्रकृति पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जगाएं। एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य पराजित तो जीतते थे, वो देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है। उन तिथियों में मनाया जाता है और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी, उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है, इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ इसमें और कुछ भी नहीं है। उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे आप पत्रकार है, बड़े भाग्यशाली है, जो इसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल? अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक अड़ जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा? इससे उत्तम क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारी शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं, मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि सभी आचार्यों के बीच में सबसे पहले पवित्र स्नान करने वाला व्यक्ति था। मैं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से प्रभावित हूँ। उन्होंने यहाँ इतनी बड़ी भीड़ को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। तो कथावाचक जया किशोरी ने महाकुंभ मेला 2025 पर कहा, सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं पहली बार कुंभ में स्नान के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि देश का हर व्यक्ति महाकुंभ के दर्शन कर सके। हम अपनी संस्कृति, धर्म और संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे युवा आकर्षित हों और उनका ध्यान भगवान और भक्ति से जुड़ सके। इसके दर्शन कर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार है ये कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक तो यही कि पहली बार है, फिर पहला स्नान है और जो ये सत्र में देख रही हूँ, ये जो भीड़ तो नहीं कहूंगी पर भक्तों का सैलाब आया है, वो दर्शन पहली बार मैंने किया। मुझे बड़ी खुशी है और मैं चाहूंगी हर व्यक्ति, देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी। तो सभी जरूर आए। तो प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ का दिव्य भव्य शुभारंभ सोमवार को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हुआ।
तब वह आज 14 जनवरी पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान है। बता दें, कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा को भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए 2000 नागा साधु संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान के लिए पहुंचे। तो नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच गए। रात 2 बजे से ही संगम, जहां अमृत स्नान होना है, वह फूल जैसा सज गया था। अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30-40 मिनट का समय दिया। दुनिया भर की मीडिया और 50 से ज़्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को भी बंद कर दिया गया। शुरू हो जाएगा। जितने भी अखाड़े सबका स्नान 40 मिनट का है। 40 मिनट में हमारा पूरा स्नान संपन्न हो जाएगा और हम वापस निरंजनी अखाड़े में आएंगे और हमारे पश्चात जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा के अखाड़ा आएगा। और आज हम यही कहना चाहेंगे, बहुत ही दिव्य कुंभ हो, बहुत ही स्वच्छ कुंभ है। और आपने देखा होगा पूरे नागा साधु देश विदेश से हमारे साथ आए। महामंडलेश्वर हमारे साथ है, आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ है और हम दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना लेकर के अमृत स्नान करने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ इसमें और कुछ भी नहीं है। उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे आप पत्रकार है, बड़े भाग्यशाली है। जो इसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल? अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक अड़ जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा? इससे उत्तम क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारी शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। तो जो आप आए हो, हम सब आए, इसे सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है? दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? कोई माता पिता का कहना नहीं मानते, ये आते कहना मानने लगते हैं। ये हमारी महाकुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें सभी अखाड़े संयुक्त रूप से बारी बारी से स्नान करते हैं और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग, आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन It's a huge crowd and it's like a chaos, but it's amazing how everything flows. Like everybody finds their place, everybody gets a snan, everybody does the dubki and they go back. And everybody is happy. I think this is only possible to see here.
nowhere else. सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ही कला स्नान करता है सदियों से, और इसके बाद जो है निरंजनी अखाड़ा करता है, इसके बाद जूना करता है, इसी तरह क्रम चलता रहता है दिन भर। और सबसे पहले हम लोग स्नान करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? आज का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो है पूरे करोड़ों बार स्नान कीजिए, और आज केवल एक जो है डुबकी लगा लीजिए, करोड़ों जो है स्नानों का फल जो है आपको जो है एक बार में ही मिल जाएगा। मैं आया हूँ महाराष्ट्र, जिला जलगांव, तरसोत फाटा पहुँचे मारुति नंदन आश्रम। मेरा नाम है कमलगिरी नागा बाबा। श्री पंचनाम 10 शंभु आवाहन अखाड़ा मेरा। मैं प्रयागराज पहुँचा। प्रयागराज का यहाँ का देखने के अनुसार जितनी सारी व्यवस्थाएं ये हमारे देश के जनता के लिए आदित्यनाथ योगी ने हमारे राज्य के जिनके द्वारा पूरा अपने हाथों के द्वारा पूरा सुविधा किए कि हमारे बाहर से जनता आए, बड़े आनंद पूर्वक से 14 तारीख का स्नान करके और बड़े प्रेम के साथ हंसते खुशते अपने घर की ओर रवाना हो। और ऐसे भाग में तो जरूरी है कि अपने हर सनातनी को इस प्रयागराज में एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि 144 साल का ये महाकुंभ है। अब जिनकी भाग है कि माँ बुला रही है तो उनको दौड़ के आना चाहिए और सनातनी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारा धर्म कहाँ तक दौड़ सकता है और कितना हम लोग दौड़ा सकते हैं सब भगत मिल के, संत समाज मिल के। ये बहुत खुशी की बात है। श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा हम दोनों साथ में मिलकर शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। ये परंपरा चलती आई है, नागाओं के लिए ही तो सब है। नागा है नहीं, सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। ओम। तो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने महाकुंभ में स्नान के बाद कहा, आज महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान है। यक्ष, गंधर्व और किन्नर सभी ने आज पवित्र डुबकी लगाई और भारत की खुशहाली की प्रार्थना की। और चंद्र का बनता है तो अमृत यक्ष, गंधर्व किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का क्या मतलब? अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। यक्ष, गंधर्व। तो महाकुंभ 2025 के बारे में ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख चिदानंद सरस्वती कहते हैं कि महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। यह आयोजन इतना शुभ है, देवता भी सोच रहे होंगे कि 12 घंटे में 15 मिलियन लोगों ने कैसे पवित्र डुबकी लगाई। यह महाकुंभ बाधाओं को तोड़ने वाला होना चाहिए और हम अखंड भारत की आशा करते हैं। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से यहां आने का आग्रह करता हूं। देर नहीं है, अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है यार हो क्या गया भारत वालों को, काश हमने भी भारत में जन्म लिया होता, हम भी आज डुबकी लगा रहे होते। जो पार बैठे हैं वो भी शायद सोच रहे होंगे यार कमाल है, कैसा कुंभ है, एक ही दिन में थोड़ी देर में 12 घंटे में 15 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग नहा लिए। कैसे लोग हैं ये लोग, सोचते होंगे कहाँ अलग हो गए हम। मुझे तो लगता है कि अभी देर नहीं है। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना। आओ सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का भी वो जो संगम था जो है वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है यार हो क्या गया भारत वालों को, काश हमने भी भारत में जन्म लिया। चलिए तो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।